फाइनेंस बिल 2026 के बाद टैक्स ईयर 2026 से 27 से टीडीएस और टीसीएस रूल्स में काफी बड़े चेंजेस आ गए हैं जो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो चुके हैं। यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि टैक्स ईयर और असेसमेंट ईयर अलग होते हैं। एवाई 2026 से 27 के लिए नॉन ऑडिट टैक्स पेयर्स को 31 जुलाई 2026 तक आईटीआर फाइल करनी होगी, जबकि टैक्स ईयर 2026 से 27 की आईटीआर 31 जुलाई 2027 तक फाइल होगी। अब बात करते हैं 6 बड़े चेंजेस की जिनको समझना काफी जरूरी है। सबसे पहला बड़ा चेंज मोटर व्हीकल्स एक्ट से जुड़ा है। इसका मतलब है कि अगर किसी एक्सीडेंट में आपको कंपेंसेशन यानी मुआवजा मिलता है और उसके साथ इंटरेस्ट भी मिलता है तो अब उस इंटरेस्ट पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, यानी सरकार उस इंटरेस्ट से टैक्स नहीं काटेगी। साथ ही टीडीएस भी डिडक्ट नहीं होगा, मतलब आपकी रकम से पहले ही टैक्स नहीं काटा जाएगा। दूसरा बड़ा चेंज स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए रिलीफ है। पहले अगर आप नील या लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट लेना चाहते थे तो आपको असेसिंग ऑफिसर एओ के पास मैन्युअली एप्लीकेशन जमा करना पड़ता था, मतलब फॉर्म्स भरने, डॉक्यूमेंट्स जमा करने और अप्रूवल के लिए लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था। लेकिन अब नया रूल ये है कि आप ये सर्टिफिकेट कंप्लीटली ऑनलाइन यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब टाइम और एफर्ट दोनों बचेंगे, फॉर्म्स ऑनलाइन भरेंगे और जल्दी अप्रूवल मिल सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट अपडेट एनआरआई प्रॉपर्टी बायर्स के लिए है। 1 अक्टूबर 2026 से अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ किसी एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदता है तो टीएएन लेने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ पैन से टीडीएस भी कंप्लायंस हो जाएगा। चौथा बड़ा चेंज इन्वेस्टर्स के लिए है। पहले अगर आप किसी कंपनी या बैंक से डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम पा रहे थे और चाहते थे कि उस पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ना कटे, लेकिन अब नया रूल आया है कि अब आप बस एक सिंगल डिक्लेरेशन डिपॉजिटरी पर दे सकते हैं। इसका मतलब है कि एक ही फॉर्म में सारी कंपनीज या बैंक्स के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और टीडीएस डिडक्शन रोका जा सकता है। पांचवा बड़ा चेंज मैन पावर सप्लाई यानी कर्मचारियों की सप्लाई से जुड़ा है। अब नया रूल आया है कि सप्लाई ऑफ मैन पावर ऑफिशियली वर्क की डेफिनेशन में शामिल कर दी गई है। इसका मतलब क्लियर है कि मैन पावर सप्लाई के लिए किए गए पेमेंट्स पर टीडीएस लगेगा। आखिरी और बड़ा चेंज कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा है। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंकिंग या कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक्स में काम कर रही हैं, उन्हें जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अब कई अलग अलग ट्रांजैक्शंस पर अलग अलग टीसीएस रेट्स लगाने की बजाय यूनिफॉर्म 2% टीसीएस रेट लागू किया गया है। इसका मतलब है कि अब लगभग सभी ट्रांजैक्शंस पर सिर्फ 2% टीसीएस लगेगा। एलआरएस के अंडर एजुकेशन या मेडिकल रेमिटेंस 10 लाख रुपए से ज्यादा है, उस पर पहले 5% टीसीएस लगता था, अब सिर्फ 2% लगेगा। ओवरसीज टूर पैकेजेस पर भी अब फ्लैट 2% टीसीएस लगेगा, कोई थ्रेशोल्ड नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीबीडीटी के टीडीएस टीसीएस गाइडलाइंस अब टैक्स अथॉरिटीज और डिडक्टर्स दोनों पर बाइंडिंग होगी। तो ये थे टैक्स ईयर 2026 से 27 के बड़े टीडीएस और टीसीएस अपडेट्स जो आपकी टैक्स प्लानिंग और कंप्लायंस दोनों को डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाले हैं। इन चेंजेस को समझना जरूरी है ताकि आप अननेसेसरी टैक्स डिडक्शन और पेनल्टीज से बच सकें। ऐसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पैसा लाइव के साथ और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।